एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, यदि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें जो ये वैल्यू दी गई है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इससे हमें कुछ वैल्यू फाइंड करना है। पहला कौन सा वैल्यू निकालना है? सेक थीटा का, उसके बाद कॉसेक थीटा का। वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है tan क्यूब थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मान तो आपको यहाँ दिया हुआ है, लेकिन tan थीटा का मान आपको जो इससे हम सेपरेट करेंगे उसका मान नहीं दिया गया है। तो हमें यहाँ पे tan थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान पहले निकालना होगा। ठीक, तो इसी की मदद से हम निकालेंगे। लिखते हैं, देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया गया आपको tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट। तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए, जो रूट लगा होता है इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पेयर में हो या जोड़े में हो तो बाहर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो ये बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर रूट किसी वैल्यू पे लगा हुआ है तो रूट हटाएंगे तो उसकी वैल्यू को होल पावर 1/2 कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो यहाँ से हमें tan थीटा का मान मिल गया है। यहाँ से हमें क्या मिल गया है? tan थीटा का मान यहाँ से हमें मिल चुका है। ठीक, अब इसी की मदद से हम एक और मान निकालेंगे सेक थीटा का। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, देखिए ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि फार्मूला होता है चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इतना होता है। ठीक, तो अगर हमें यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा को दाएं साइड भेज देंगे और 1 को इस बाएं साइड में भेजेंगे। ठीक, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब 1 इधर आएगा तो माइनस में, और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यही हमने किया है, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया है। अब इसको और आगे हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 1 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया? 1 को इस साइड भेज दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ई स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है। इसको और आगे हल करने के लिए हम इस साइड हल कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा ये सेक थीटा, इधर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 माइनस ई स्क्वायर। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू जो है वो क्या हो, रूट के अंदर कोई वैल्यू पेयर में हो, जोड़े में, तो वो वैल्यू तभी बाहर आएगी ना, नहीं तो नहीं आ सकती है। लेकिन अगर हम क्या करें, रूट को हटाना ही है तो रूट को हटाकर हम हटाएंगे तो जो वैल्यू इसके अंदर होगी उसके ऊपर हम होल पावर 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2e का होल स्क्वायर 1/2, होल पावर क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है? सेक थीटा का मान भी हमको यहाँ से मिल गया है। तो दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट क्या है? tan थीटा। ठीक, और सेकंड क्या है हमारी? सेक थीटा। दो वैल्यू निकल गई है। अब यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा के मदद से हम कॉसेक थीटा का मान भी निकालेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? देखिए आगे, अब इसमें क्या है देखिए,
कॉसेक थीटा का मान निकालना हमको, तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए यहाँ जो टेन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। चूँकि देखिए टेन का मान क्या होता है, कॉट में उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब इसका नीचे अगर 1 मान होगा, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, मान सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू पलट जाएगी, तो ये नीचे 1 ऊपर हो जाएगा और 1/e² नीचे। तो कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो इसका उल्टा लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। ठीक, तो इतना हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, चूँकि इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या लाना है, देखिए किसकी वैल्यू जगह पे हमने लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है। ये क्यों लिखा है, अगर हम 1 को इधर भेज दें कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर की साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और कॉट स्क्वायर थीटा को जब इधर भेजेंगे दाईं साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ इधर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो अब वही करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर इतना लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 को हम इधर भेजेंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। कैसी वैल्यू हो जाएगी, प्लस की। तो इसको हम 1 को इधर भेजते हैं, तो लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1। इसको आगे हल करने के लिए हम इस साइड करते हैं इसको। तो ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अब इसको हम 1 माइनस ई स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो अपान में हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर अपान में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको देखो और आगे हल करेंगे इसको, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा, क्या करेंगे इधर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा इधर √2 माइनस ई स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर पेयर में होगी, जोड़े में होगी, तो ही वो बाहर आ सकती है। ये तो कई बार आपको मैंने बताया है और ये आपको पता भी है। ठीक, लेकिन अब यहाँ से वैल्यू, ये जो रूट का चिन्ह है इसको हटाना है। जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा इसके अंदर, रूट के अंदर, उसका होल पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस ई स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख देंगे इतना। इधर हो गया कॉसेक थीटा, इतना मान निकल गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा, देखिए होल पावर, तो ये 1/2 इसका भी पावर इस पर भी लग जाएगा, 1/2 इस पर भी पावर लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो यहाँ से हमने कॉसेक थीटा का भी मान निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, कॉसेक थीटा का भी मान यहाँ से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा को सिद्ध करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक, इतना मान निकाल लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अब हमको हल करना है क्या, इस कॉसेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना लेकर आना है, 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो इसको हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसमें कितना दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू
कॉसेक थीटा ये है। तो सेक थीटा को हम सेक थीटा यहाँ पर क्या लिख सकते, देखिए सेक थीटा का मान यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, सेक थीटा का हमने वैल्यू निकाला था 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2, ठीक। वो यहाँ पे 10 क्यूब थीटा इसको लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला देखिए, कॉसेक थीटा का मान था 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2, 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो यही वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2 अपान में 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2, ठीक। अब देखिए आगे हल करेंगे। 10 स्क्वायर थीटा का मान देखिए आपको दिया, 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 10 स्क्वायर थीटा का 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक, इंटू और टेन थीटा का मान देखिए हमने निकाला, टेन थीटा का मान कितना निकाला, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। आगे तो लिखेंगे 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2। देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, लिखेंगे 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 1/2 और प्लस ये लिखा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, वही दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिख, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2 और यही वैल्यू यहाँ पर भी, तो दोनों वैल्यू कॉमन हो जाएगी। तो 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2 ये कॉमन हो गया। अब इस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, इस जगह बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, इतना बचेगा, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2 और ये क्या जाएगा 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर, तो सेकेंड ब्रैकेट में यही हो गया, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे, क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ये नियम पता होगा कि जब गुणा में जो घाते हैं तो जुड़ जाती है, कब, जब आधार सेम हो। आधार देखिए इसका भी आधार सेम है, इसके ऊपर हम 1 मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे घाते 1 मान ले तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, अगर आधार सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो हम लिखेंगे 2 माइनस ए स्क्वायर 1/2 प्लस 1, ठीक। इसको थोड़ा सा आगे इधर हल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसको आगे। अब देखिए घाते जुड़ गई है तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 मिलकर ऐड होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2। और इतना ही हमको लाना था, देखिए यही हमें राइट हैंड में सिद्ध करना था, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो इतना सिद्ध हो गया। हम लिख सकते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।